TCM में जो है अनुमान के आधार पर एक अनुमान लगाया जाता है, उसके आधार पर एनर्जी का उपचार किया जाता है। और जो हमारे डॉक्टर वॉल हैं जर्मनी के, उन्होंने इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर का जो निर्माण किया, तो उसमें डर्मेट्रोन नामक जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, उसकी सहायता से शरीर के प्रत्येक बिंदु और उसके प्रत्येक ऑर्गन की वास्तविक ऊर्जा को नापा जाता है। साथियों, इसमें अनुमान की जगह वास्तविक डायग्नोसिस की जाती है और उसके अनुरूप ही जो है उपचार किया जाता है। तो साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज जहां मेडिकल साइंस ने इतना पैसा जो है मेडिकल साइंस के ऊपर हर वर्ष अरबों खरबों रुपया खर्च होता है, उसके बाद भी देखने में आता है कि रोग जो है घटने के स्थान पर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। नए नए वायरस, पता नहीं कहां से नई नई बीमारियां खड़ी होती है और उनका इलाज बड़ा कठिन हो जाता है। तो साथियों, कहने का मेरा तात्पर्य है कि शरीर जो हमारा है, इसमें विष द्रव्य जो होमोटॉक्सिन्स होते हैं, जो होमोटॉक्सिन्स है, उनका उत्पादन जो है निरंतर हमारे शरीर में होता रहता है और उन्हें जो है शरीर से बाहर निरंतर हमारा शरीर निकालता भी रहता है। और जब ये जो टॉक्सिन होते हैं शरीर में रह जाते हैं, तो ये बीमारी के रूप में प्रकट होते हैं। साथियों, जब शरीर में ये जो टॉक्सिन होते हैं ये बढ़ने लगते हैं, तो शरीर के जो सेल्स हैं, यानी कोष जो हैं, वो धीरे धीरे खराब होने लगती है, डीजेनरेशन वहां पर हो जाता है और गंभीर बीमारियां वहां पर जन्म ले लेती है। तो साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि शरीर में विष द्रव्य जो है कौन सा फेस है, जब शरीर जो है इन विष द्रव्यों को छोड़ता है, या शरीर में जो विष द्रव्यों का निर्माण होता है, तो वो कौन सी अवस्था उसकी है। और ये उपचार और निदान के लिए बहुत जानना बहुत ही आवश्यक है। और मगर देखा क्या जाता है कि हजारों प्रकार के टेस्ट करने के बाद भी केवल बीमारी की अंतिम अवस्था में ही बीमारी का पता लगा पाया जाता है। तो जब तक बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है और वो लाइलाज हो जाती है। मगर साथियों, जो डॉक्टर वॉल हैं, उन्होंने जो है इस बात को सिद्ध भी कर दिया और उसका ट्रीटमेंट भी उपलब्ध करा दिया कि आप जो है शरीर में जो विभिन्न प्रकार की एनर्जी है, उसको पहचान करके आप रोग की प्रारंभिक अवस्था में रोग को पहचान सकते हैं। उन्होंने बताया था कि जो रोग की दो अवस्थाएं होती है, एक जो है ह्यूमरल फेज होती है, द्रव्यात्मक अवस्था, और दूसरी जो होती है वो सेलुलर फेज होती है। तो पहली जो 3 अवस्था होती है, उसमें जो है शरीर में जो रोग आता है, जहां यानी कहें कि निष्कासन, प्रतिक्रियात्मक, एकत्रीकरण की अवस्था होती है, और इसमें जो सेल्स में जो केमिकल्स कंपोजिशन होते हैं, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। किंतु बाद की जो 3 अवस्थाएं होती है, सेलुलर फेज हम जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जो हमारी सेल्स है, जो कोशिकाएं हैं, उनमें जो है क्षति हो जाती है, उनमें बदलाव आ जाता है और उनका ह्रास होने लगता है, डीजेनरेशन होने लगता है और सेल्स का जो है डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो साथियों, बाद की इन 3 अवस्थाओं का पता जो है केमिकल टेस्ट से लगाया जा सकता है। और यही कारण भी है कि आधुनिक विज्ञान जो है जब टेस्ट करता है, उस समय बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। तो हमें जो है एक्यूप्रेशर विधा में विशेषता है कि एक्यूप्रेशर विधा में रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही हम रोग को पहचान करके उसका इलाज बहुत आसानी से कर सकते हैं, और ऐसा किया भी गया है और ऐसा एक्यूप्रेशर विधा में हुआ, और ये सिद्ध भी हो गया डॉक्टर वॉल के द्वारा कि किस प्रकार से हम डर्मेट्रॉन के माध्यम से इसको जान सकते हैं। डर्मेट्रॉन भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हम पर्टिकुलर प्रत्येक बिंदु को केवल टच करके जान सकते हैं कि शरीर के किस ऑर्गन में कार्य प्रणाली में गड़बड़ी आई है, या उसकी बनावट में गड़बड़ी आई है, या उसकी जो आवरण है, उसकी सीरस मेम्ब्रेन है, उसमें गड़बड़ी आई है। तो आइए साथियों, ऐसा दिव्य ज्ञान हम पिछले 3 दिनों से ग्रहण कर रहे हैं, और पुनः जो है आज की इस क्लास में भी जो है आगे की जो अवस्थाएं हैं, अभी तक हमने जो जाना था, हमने फाइब्रोइड डिजनरेशन के बारे में पढ़ा था, हमने ऑर्गन डिजनरेशन के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से ऑर्गन्स लेवल पर जब सॉफ्ट टिश्यू में कोई गड़बड़ी होती है, तो उस लेवल में किस प्रकार से हम सॉफ्ट टिश्यू को जो है
उपचार भी कर सकते हैं, उस गड़बड़ी को ठीक भी कर सकते हैं। फिर हमने पाया कि फाइब्रॉइड शरीर में कहीं निर्माण होता है तो उसके शुरुआती दौर में उसको ठीक कर सकते हैं और बाद के दौर में भी ठीक कर सकते हैं। आइए आगे की क्लास हम पुनः आज यहाँ शुरू करेंगे। इस क्लास के लिए पुनः मैं आमंत्रित करूंगा हमारे एक्यूप्रेशर होलिस्टिक हेल्थ ग्रुप के डॉक्टर संजय सिंह जी को, डॉक्टर रामनारायण सर को। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। धन्यवाद सर। और हम भी नमन करते हैं आप सभी साथियों का, अपने गुरुजनों का, जिनके अद्भुत प्रेरणा और आशीर्वाद स्वरूप हमें यह ज्ञान आप सबको देने का सौभाग्य मिला। मित्रों, हम सभी वास्तव में हमारे गुरु श्री माता प्रसाद खेमका सर कहते थे कि हमारी इन पुस्तकों को आप पढ़ेंगे और लगेगा कि मैं स्वयं पढ़ रहा हूं और आप सुन रहे हैं। और ऐसा अभी भी मुझे मिलता है। जब भी मैं पढ़ने बैठता हूं तो मुझे लगता है हमारे गुरु हमारे साथ अंग संग में हैं। तो ऐसा गुरु की अद्भुत दया और कृपा की धार आप सब पर भी बनी रहे और यही आशीर्वाद, यही कामना लेते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, आज हमें पढ़ना है स्किन डिजनरेशन मेरिडियन। स्किन डिजनरेशन मेरिडियन जब हमारी स्किन यानी त्वचा, आपके चर्म में कहीं से भी डिजनरेशन हुआ, कहीं कट गया, कहीं घाव बन गई, कहीं घाव के निशान पड़ गए, कहीं आपको टांके लग गए, उसके निशान हैं। उसको ठीक करने के लिए आपको कई सारी दवाइयां, मलहम लगाते हैं, नहीं ठीक हो रहा है। आप केवल इस मेरिडियन के ऊपर केवल प्रोब चलाते रहिए, मेथी दाना लगा दें, धीरे धीरे करके घाव के निशान गायब हो जाएंगे। आपका स्किन में कहीं भी डिजनरेशन हो रहा है, कहीं स्किन आपके होल बॉडी का, पूरा शरीर हमारा है और पूरे शरीर का सबसे जो बाहरी आवरण है उसको हम क्या कहते हैं? त्वचा कहते हैं। शरीर का जो बाहरी आवरण है वो हमारा स्किन है, त्वचा है। और त्वचा शरीर को आवरण प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, हमारे जो ब्लड है, वेसल्स, उनके लिए रास्ता देती है, मसल्स के साथ, मांसपेशियों के साथ संबंध कायम करती है, शरीर को ढांचा को ढकने का काम करती है ये स्किन, यानी ये आवरण है। तो मित्रों, ये स्किन में कहीं भी डिजनरेशन होगा तो इसके लिए हम लोग हमारे पैरों में उपस्थित हैं स्किन डिजनरेशन मेरिडियन, और हम वहां से इसको हम चेक करेंगे, चेक करके वहां से ट्रीटमेंट देंगे। तो आपको कल ही बताया था, आज ही बता रहा हूं, हमारे डायफ्राम से नीचे लोअर के पार्ट को 1 नंबर का पॉइंट SK1 ट्रीट करेगा। यहाँ नाभि से लेकर के आपका ये आर्म हो गया, इतना भुजा हो गई, कंधा हो गया, गला हो गया यहाँ पे, और चेस्ट रीजन और बैक पीठ रीजन के लिए इसका 2 नंबर का पॉइंट SK2 यूज किया जाएगा। और सर में अगर खुजली है, वहां पे चर्म के निशान, कटे जले के निशान हैं, या वहां स्किन में डिजनरेशन हो रहा है, तो हम यहाँ के लिए SK3 यूज करेंगे सर के लिए। अब मित्रों, इसमें मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि जहां भी हमें स्किन में एलर्जी होती है तो इसके साथ साथ हमें एलर्जी वैस्कुलर डिजनरेशन मेरिडियन को भी ट्रीट करना चाहिए। यानी SK1 के साथ साथ यदि हम AD1 लगा दें, SK2 के साथ AD2 लगा दें, SK3 के साथ AD3 लगा दें, तो इससे क्या है, हमें यह भी पता चल जाता है कि एलर्जी के कारण स्किन में डिजनरेशन हो रहा है। अगर एलर्जी उसमें इन्वॉल्व है, एलर्जी इसमें इन्वॉल्व है, तो वो प्रॉब्लम 10 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएगी या बहुत ही जल्द ठीक हो जाती है। ये स्किन डिजनरेशन मेरिडियन का सबसे बड़ा आपका स्रोत है। तो आइए हम देखते हैं इस मेरिडियन के बारे में। ये मेरिडियन जो हमारी थर्ड टो है, पैर का आपका देखेंगे, ये हमारा थर्ड टो है फिंगर की। इस पे देखते हैं, ये हमारा 1, ये बिग टो को बोला गया 1, इसके बाद ये 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर टो, जिसको आप मिडिल टो भी कहेंगे। और इसी मिडिल टो के आउटर साइड में, बड़ी आवाज है आज, मिडिल टो के आउटर साइड में, ये देखिए आउटर साइड है, ये आउटर का मतलब हो गया ये फिब्युलर साइड। इधर होता तो इधर टिबियल साइड में बोलता था, टिबियल साइड इस तरफ बोलता था, अब इस तरफ है, फिब्युला हड्डी होती है पैर की, फिब्युलर साइड में, यहाँ आपके नाखून के पास से शुरू होकर के, और ये भी आपके डॉर्सल तक, दिक्कत होगी।
डॉर्सम तक आपके या डॉर्सम तक जाने का काम करती है स्किन डिजनरेशन मेरिडियन। मित्रों, आप सभी अपने माइक को ऑफ रखें और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम लोग क्वेरी सेशन में आपके हर क्वेरी को हल करेंगे। तो ये स्किन मेरिडियन SK1 से शुरू होकर के और यहाँ SK3 तक आती है। तो इसमें कुल 7 पॉइंट हैं, 7 बिंदु हैं स्किन मेरिडियन में। और ये मेरिडियन भी बाइलेटरल है, दोनों तरफ है, बाइलेटरल है ये मेरिडियन। ये हम आपको देख रहे थे, बता रहे थे कि स्किन डिजनरेशन मेरिडियन हमारे होल बॉडी के स्किन के डिजनरेशन को ठीक करती है। शरीर में कहीं टांके के निशान आफ्टर द डिलीवरी, बच्चे होने के बाद जो स्कार बन जाता है, जो आपके छोटे छोटे निशान बन जाते हैं, दाग बन जाता है, कहीं घाव हो, कहीं कट गया हो, उसका घाव बन गया हो, पेट में जो धारियां बन जाती हैं आफ्टर डिलीवरी, टांके के निशान लग जाते हैं, दिखाई पड़ते हैं। सिर्फ इन मेरिडियन के ऊपर आप अगर पेट तक, ये आपका SK1 और SK13, एक कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट इसका SK13 होता है और SK1 केवल इन बिंदुओं से ही ये ठीक हो जाता है। इसमें अलग अलग अगर हम देखते हैं, जैसे SK11 हम आपको आपके बताएंगे कि जो अगर आपके SK11 है, ये आफ्टर डिलीवरी के बाद जो धारियां बनी होती हैं उसके लिए बड़ा शानदार पॉइंट होता है। हेड रीजन में आपके होते हैं तो उसके लिए SK3 आता है। आपके चेस्ट रीजन में आते हैं या सर में हो, गर्दन में हो, कटे का निशान, फोड़े फुंसी का निशान हो या कट गया हो, या वैसे ही चर्म के ऊपर कहीं डिजनरेशन हो रहा तो इसके लिए SK2 आता है। आइए अब हम एक एक पॉइंट का वर्णन करते हैं मित्रों, जो आपके PDF में दिया गया है, उसके आधार से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपका आता है SK1। तो अगर हम SK1 की बात करते हैं मित्रों, तो SK1 इज द मेजरमेंट पॉइंट। हमारी आवाज स्पष्ट आ रही है क्योंकि यहाँ कुछ आज शोर है हमारे यहाँ क्लियर आवाज है सर और आपकी। आवाज सही लाइट की है, भी प्रॉब्लम है। कंटिन्यू करें, ठीक है। कभी दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा। आइए, तो हम आपसे बात कर रहे थे कि SK1 से शुरू करते हैं मित्रों। SK1 स्किन डिजनरेशन मेरिडियन का पहला नंबर का बिंदु है और इट इज द मेजरमेंट पॉइंट। स्किन डिजनरेशन मेरिडियन का मेजरमेंट पॉइंट है। कहां से? आपकी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर का जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे हमारे लोअर पार्ट में बॉडी के कहीं भी चर्म पे निशान बना, कहीं घाव में कट गया, कहीं डिजनरेशन हो रहा है, कहीं आपको फंगस का इन्फेक्शन हो रहा है, केवल SK1 से ठीक हो जाएगा। पैरों में हो, पैर की अंगुलियों में फंगस लगने लगता है, आपके जेनिटल एरिया में फंगस लग जाते हैं, खुजली होती है, स्किन पे निशान बन जाते हैं, वहां पे स्टमक में हो जाते हैं, केवल SK1 से ठीक हो जाएगा। एब्डोमेन का हो गया हो या लोअर बैक में हो, आपके स्किन ऑफ द लोअर बैक, इसमें भी कहीं फंगस या डिजनरेशन है, स्किन आपके जो सीट होती है, हिप रीजन, जहां बैठने की जगह होता है, वहां पे ब्लैक काला दाग बन जाता है, धब्बा सा हो जाता है, और आपके जो गट्ठे बन जाते हैं पैर में गांठ जैसे बन जाता है, हाथों में देखते हैं कोई कोई गट्ठा बन जाता है, मोटा मोटा गट्ठा बन जाता है, केवल SK1 और उसके साथ AD1 भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। SK1 से धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाता है। तो SK1 पॉइंट कहाँ पड़ेगा? ये हमारा जो नेल है, जस्ट इसके नेल के पास इनर साइड में आपके स्किन के साथ बॉर्डर लाइन पे, इन यांग बॉर्डर लाइन पे नेल के पास में पड़ता है SK1। और इसके बाद SK11 ये आएगा वात ज्वाइंट पे, जहां बोन उठती है, शुरुआत होता है नेल का जो जड़ है, नेल का जो जड़ है, रूट है, रूट ऑफ द नेल, आपका मिडिल टो का, रिंग टो जिसको मिडिल टो बोलते हैं, उसके रूट ऑफ द नेल के पास। तो ये हमारी लिम्फ वेसल्स का पॉइंट है SK11। यानी हमारी चर्म की जो लसिका वाहिनियां हैं, उसमें कहीं फोड़े फुंसी हो या उस पे कहीं दाग धब्बे का निशान है, तो उसके लिए SK11 वेरी इंपॉर्टेंट होता है। होल बॉडी की लसिका वाहिनियों को ट्रीट करता है ये SK11। आगे है SK12, ये एलर्जिक रिएक्शन होता है स्किन के ऊपर। अगर आपने कोई दवा खा लिया, उसका एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, या आपके किसी भी कारण से AD1B के साथ साथ में, या AD जहां की एलर्जिक रिएक्शन हो, जैसे किसी को अल्टिक एरिया होता है समय पे, तो ये एलर्जिक रिएक्शन में त्वचा पे लाल लाल दाग बन जाता है। तो इन एलर्जिक रिएक्शन वी कैन ट्रीट SK1-1
SK1-1 ऑल एलर्जिक रिएक्शंस में स्किन में होने वाली उसको भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके बाद मित्रों आता है SK13। SK13 सीमा सिंह जी आपका माइक ऑन है। सीमा सिंह जी आइए मित्रों, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे SK13, ये कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। CMP ऑफ द होल ऑफ द स्किन, आपके पूरे स्किन का, हमारे होल बॉडी की स्किन का ये कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट मित्रों SK11। और ये हमारे शरीर का एक ऐसा बिंदु है SK11 कि शरीर में कहीं भी आपको चर्म रोग हो, आपके होल बॉडी में, तो यहाँ पे हम SK11 आप सबसे पहले इससे ट्रीट भी कर सकते हैं, डायग्नोज भी कर सकते हैं। आपके होल बॉडी में स्किन में कहीं भी डिजनरेशन शुरू हुआ है तो SK11 उसका सबसे पहले पॉइंट इफेक्टेड होगा। और चूंकि ये CMP है तो इसको अगर कभी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में हो तो SK1 के साथ SK1-3 यूज करेंगे, या आपके मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी में होगा तो SK2 के साथ SK1-3 यूज करेंगे। अगर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में हो तो SK3 के साथ 1-3 यूज किया जाएगा, क्योंकि इट इज द CMP कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। और इसकी लोकेशन भी अगर आप देखना चाहेंगे तो अभी हम आपको दिखाएंगे भी, वैसे आप जान लें। ये हमारा टो है, मिडिल टो, इसका पिथ ज्वाइंट है। पिथ ज्वाइंट पे आपका जहां बोन उभार ले रही है तो हम टूवर्ड्स आएंगे, प्रोब को लगाएंगे कहाँ की तरफ, आपका ये टॉर्सल जो है आपका जो उसकी तरफ, यानी आपके पैर की ओर जो है टूवर्ड्स हल्का सा प्रोब चलाएंगे, गड्ढा मिलता है वहां पे। तो SK13 इज द कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। इसके बाद आते हैं SK1A। देखिए मित्रों, SK1A की बात करते हैं तो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर प्रकार के स्कार के लिए स्किन पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे जो बनते हैं स्किन पर, कि हर प्रकार के दाग धब्बे के लिए ये हम इसको यूज करते हैं SK1A। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको आप लोग याद करना कि घाव कट गया है, पैरों में घाव के निशान हो या शरीर में घाव के निशान हो, कहीं भी सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है उसका घाव रह गया है, प्रसव के बाद हमारी माताओं बहनों को पेट या पेड़ों में जो धारियां बन जाती हैं वो निशान रह गया है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें यही आपका मेजरमेंट पॉइंट जो है SK1 इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम इसको यूज करेंगे। हर प्रकार के घाव, आपके चेहरे में घाव हुआ है तो SK13 के साथ SK1A यूज किया जाएगा। और फेस के ऊपर जो धारियां बन जाती हैं कटे का निशान का, वो खत्म हो जाती हैं। आप इसको लगाएंगे। पैरों के कई सारे पेशेंट का, पिछली बार मैंने क्लास वर्कशॉप कराया था, एक हमारे साथ जुड़ी थी जो है पूनम वर्मा जी, पूनम जी जुड़ी हुई थी, और उन्होंने बताया था कि उनके घर में किसी को चेहरे के फेस में घाव था, धारियां थी, उसके साथ उन्होंने यूज किया था SK1A। और इसके साथ कुछ पॉइंट हमने और दिया था, अभी हम आगे बताएंगे। जैसे महिलाओं में प्रसव के लिए होता है तो उसमें हम लोग SK1 के साथ SK11 भी देते हैं, SK1-1 देंगे और SK1-3 और SK1। यहाँ से ये तीनों पॉइंट हमने ये लगवाया था पूरा यहाँ तक, SK1, SK1-A1, SK1-2, SK1-3 और SK1A, ये पूरा पॉइंट दिया गया था। इसके साथ हमने एलर्जी डिजनरेशन मेरिडियन का AD1B भी लगाया था। और एक पॉइंट और आप दे सकते हैं इसके साथ, SP4 लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट देंगे तो SP4, राइट में PN4 होता है, ये क्योंकि डॉक्टर वाल ने इसको PN4 बोला था। तो हर प्रकार के दाग धब्बे हो, अब इनमें सेडेट कर सकते हैं या एज पर इन्फ्रेंस मेथी दाना लगा के हमने ट्रीटमेंट दिया था मित्रों। कैसे करना है आप देख सकते हैं कि हमारे SK1, 1-1, 1-2 को लेना चाहो लो या छोड़ दो, लेकिन 1-3 लिया जाएगा और SK1A लिया जाएगा, इतना हम लेते हैं। इसके साथ में AD1B और SP4 भी यूज करते हैं। अब जब किसी को दाग धब्बे अगर चेस्ट रीजन में है, ब्रेस्ट के पास है या आपके पीठ पे है, तो उसके साथ हम SK2 जोड़ लेंगे। किसी को फेस में दाग धब्बे हैं, चेहरे में हैं, तो वहां से हटाना है तो SK3 ऐड कर लेंगे। तो अपने लोकल पॉइंट को ऐड करना है इन सब बिंदुओं के साथ। ये आपके पास रहा
तो आइए, तो ये SK1 इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनी टाइप ऑफ द स्कॉर्स, यानी किसी भी प्रकार के घाव के निशान को, किसी भी कटे के निशान को, जले के निशान को, यानी किसी भी निशान को मिटाना है बॉडी से, तो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला आता है SK2। देखिए मित्रों, कहाँ पड़ेगा ये हमारा देखिए मेटाटार्सल बोन है, और ये हमारी अगर हम बोलेंगे मिडिल टो है या थर्ड टो बोलते हैं, तो इसकी बोन पर, इसी बोन के ऊपर जहां पर हम जैसे इससे नीचे आएंगे तो गड्ढे में टूवर्ड्स नेल, हम नेल की ओर अपना प्रोब चलाएंगे, नेल की ओर टूवर्ड्स नेल, तो हमें गड्ढा में देखिए गहराई में पॉइंट मिलता है SK2। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ का? मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारा आर्म में कोई, हाथों में कोई घाव का निशान बन गया हो, हमारे आपके आर्म में भुजाओं में होता है, जैसे कोई इंजेक्शन लग जाता है उसका निशान रहता है, गर्दन में कभी नेक का पे कहीं निशान, गले में कोई निशान बन गया हो, चेस्ट रीजन में हो गया हो, या अपर बैक में, पीठ के ऊपरी भाग में कोई निशान हो, तो इसके लिए SK2 यूज किया जाता है मित्रों, ये आपको याद हो गया होगा। इसके बाद SK3 आप जानते हैं अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी आपका फेस हो गया, चेहरा हो गया, और सिर में डेंड्रफ हो जाता है खोपड़ी में आपके, तो भी वहां भी एलर्जी से बहुत बड़ा संबंध होता है, तो इसके लिए भी हम लोग कहाँ SK3 यूज करते हैं। साथ में एलर्जी डिजनरेशन मेरिडियन का पॉइंट जो AD1B है, उसको भी हम लोग लगाकर यूज करते हैं मित्रों। तो यहाँ से ये हमने आपको थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास किया है, PDF में इसके बारे में और भी दिया गया है जो। तो मित्रों, एक बार हम चाहेंगे आप इस पॉइंट की लोकेशन आप देख लें। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता सर जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपका सहयोग लेना चाहूंगा, हमारे साथियों को एक बार इसकी लोकेशन दिखाएं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आपने बहुत शानदार जो है स्किन के बारे में बताया कि किसी की प्रकार की जो है स्किन में एलर्जी क्यों ना हो, चाहे स्किन में किसी प्रकार का जो है दाग धब्बा हो, चाहे स्केर वहां पर हो, किसी प्रकार के ऑपरेशन का निशान क्यों ना हो, तो उन सबको हम यहाँ पर जांच परख करके साथ ही साथ ट्रीटमेंट भी उपलब्ध करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आइए साथियों, हम देखते हैं स्किन को। शुरुआत में सबसे पहले हम देखेंगे SK1 को। तो SK1 जो आप देखेंगे, सबसे फर्स्ट मेरा जो है थंब है, टो 1, टो सेकेंड है, टो थर्ड। तो टो थर्ड पर जो है इस स्मॉल फिंगर की ओर हमको ये पॉइंट्स यहाँ उपलब्ध होते हैं, आसानी से देख लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट आप है, ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द SK1। तो लगभग ये नाखून जो हमारा है, नाखून के पैरेलल हमको ये पड़ता है, बाहर की ओर दिखाई दे रहा होगा आप सभी लोगों को। और इसके बाद में जब नीचे ज्वाइंट से नीचे उतरते हैं, ये फर्स्ट ज्वाइंट हमारा वाच ज्वाइंट है, तो SK1 बिंदु आता है, दिस इज द SK1। और इसी के वीडियो रुक गया है, लगता है सर के पास नेटवर्क इशू है। इसके बारे कोई में बात। करने आपको कोई जानकारी। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है, आवाज आने लगी, थैंक यू, आगे बढ़ाइए जी। आप लोग अपने माइक ऑन ना करें, आज नेटवर्क इशू है। पहले सर डॉक्टर संजय सिंह सर आपको दिखा देंगे, इसके बाद फिर आप लोग देखिएगा। सर स्वागत है एक बार आपका। हाँ आ रही है सर, अभी आ रही है, ठीक है। ओके ओके, देखिए दिस इज द SK1 एंड दिस इज द SK1 जॉइंट के नीचे, इसी से थोड़ा नीचे हम चलते हैं तो ये SK12 आता है। और जब इस जॉइंट के हम नीचे चलते हैं, फर्स्ट जॉइंट हमारा, सेकंड जो है ये हमारा पित्त जॉइंट है, पित्त जॉइंट के नीचे SK1A बिंदु पड़ता है साइड में, दिस इज द SK1A। और SK2 बिंदु, जैसे हमारा ये जॉइंट खत्म होता है, ये जो हमारा जॉइंट है, इस जॉइंट से खत्म होने के तुरंत बाद ही जो बिंदु हमारा यहाँ पड़ता है, दिस इज द SK2। और ये जो बोन है, देखिए इस फिंगर की बोन और इस फिंगर की बोन जहां आकर के मिलती है, तो यहाँ पर एक गड्ढा बनता है। तो हम जब इस फिंगर की ओर लेते हैं, हमारी मिडिल फिंगर की ओर, तो ये हमारा SK3 बिंदु पड़ता है। तो आप लोग एक बार लगा के मुझे बता दीजिए, यदि किसी को समझ में ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर फिर से एक बार वो बता दीजिए, क्लियर नहीं हो पाया अभी। सर SK11 कहाँ पे पड़ेगा? देखिए दिस इज द SK1, ठीक है। और जब हम इस ज्वाइंट से नीचे उतरते हैं, दिस इज द वाच ज्वाइंट,
वात पहले ज्वाइंट ही से नीचे ज्वाइंट SK11। वाट ज्वाइंट से पहले ही डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता सर, वात हाँ ज्वाइंट सर, से, हाँ ये देखेंगे वात ज्वाइंट से पहले ही SK11 जो है, आ, एक बार आप लोग देख लें, फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये सॉरी हमारा सॉरी सर, नेल के पास जो सॉरी सर, SK1 है, और SK1 से की वात ज्वाइंट से पहले ही SK11 है, फिर SK2, फिर SK13, 1-3 आपका CMP है। इसके बाद ये पित्त ज्वाइंट से नीचे पड़ेगा SK1A। तो एक बार सर, एक बार आप और पुनः बता दें साथियों को। सॉरी सर, सॉरी मेरे से गलती हो गई थी। देखिए दिस इज द SK1 है, ये SK1 है, और इसके जस्ट नीचे ही यहाँ पर वात ज्वाइंट के पहले ही पड़ जाता है SK11, और जस्ट जब वात ज्वाइंट से नीचे हम उतरते हैं तो SK12 आता है, और इसके नीचे उतरने पर हमको SK13 मिल जाता है, SK13, और जस्ट इसके नीचे हमको जो है SK12 यहाँ पर उपलब्ध है, SK1A ये आता है हमारे वात ज्वाइंट के नीचे, ठीक है ना। और जस्ट जो है इसके ज्वाइंट आता है, ये देखिए फिंगर का ज्वाइंट है, ये फिंगर का ज्वाइंट आता है नीचे, इसके जस्ट उतरते ही हमको यहाँ मिलता है। और जब हम आगे इसी लाइन में आगे बढ़ते हैं तो ये ज्वाइंट दोनों के यहाँ पर, यहीं पर SK3 बिंदु पड़ता है। अब किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकते सर हैं। आपकी पिक्चर रुक गई है सर, आपने पॉइंट बताया बट पिक्चर रुक गई थी आपकी। देखिए ना, आप अब दिखाई दिया आपको? नहीं, half the time your hand is coming in between, we are not able to see the point properly. इसका कारण क्या है, इसके बैठने में बड़ी दिक्कत इसमें आती है, तो मैं इधर साइड You में can बता नहीं पा take, रहा हूँ ना। नहीं see, नहीं, you can take somebody's feet पे करिए सर, आपके फीट पे करने में आपको दिक्कत हो रहा होगा, आप दूसरों के फीट पे करिए तो हमको आसान होता दिखने में। हाँ देखिए, मुझे इस प्रकार से बैठना पड़ता है पूरा, तब जाकर के मैं I know बता it is difficult, I know it is सर किसी आप difficult for बच्चे you के to भी do. करवा दीजिए, आप अपने किसी बच्चे पे Yes. करके दिखा देखिए दीजिए। आपको बताएं, देखिए सुनिए मेरी बात को, कल जब आपने हमने जो है कौन से पॉइंट देखे थे, हमने फाइब्रॉइड के भी देखे थे, और भी पॉइंट हमने जेडी के भी देखे थे, तो उसी प्रकार से साइड में सारे पॉइंट जो है ज्वाइंट के ऊपर ज्वाइंट के नीचे पड़ते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा। तो बस आप SK2 यहाँ लिख लीजिएगा, दिस इज SK2, SK3, तो आपको समझ में आ गई होगी सारे बिंदु कहाँ पड़ते हैं। तो एक बार फिगर में भी आप देख लेंगे, सर आपको बता रहे हैं। सर प्लीज एक बार फिगर में बता दीजिएगा। ఇట్లా हाँ పట్టుకో हाँ బాబు, ఇట్లా పట్టుకో బాబు, వాడు ఏం చెప్తున్నాడో ఆడ కనిపించడం లేదు. ఇట్లా ఓకే సపోర్ట్ ఇవ్వండి, ఇది ఇట్లా ఓపెన్ చేయడానికి అవ్వట్లేదు నాకు. माइक ऑफ कर ले अपने अपने, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। और आज लाइट का इशू है, इस कारण से जो है हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो, या कि ना दिख रहा हो, उसका हम दोबारा से प्रैक्टिकल अभी करवाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये SK1 है, कहाँ पड़ेगा आप लोग अच्छे से देखें, हर पॉइंट की लोकेशन सेम जैसे है, कोई बहुत कठिन नहीं है इसको। हर सभी पॉइंट बोन के ऊपर पड़ते हैं। SK1 मिडिल पार्ट में पड़ता है, नाखून के जस्ट मिडिल में नीचे पड़ता है। और 1-1 जो है, ये आपका जो फर्स्ट ज्वाइंट पड़ता है टो का, जिसको हम वात ज्वाइंट बोलते हैं, इस ज्वाइंट से चढ़ने से पहले ही जस्ट गड्ढे में नीचे 1-1 पड़ता है। और अगले ज्वाइंट पे जैसे हम नीचे उतरेंगे, आपका ये है 1-2, और इससे जैसे हम पित्त ज्वाइंट के पास आ रहे हैं, तो इसको 1-2 को खोजना है, तो टुवर्ड्स नेल की ओर हम प्रोब चलाएंगे। और 1-3 जो है, ये आपका CMP है, ये 1-3 है। तो इसको अगर खोजना है तो आपका प्रोब टुवर्ड्स आपके फीट की ओर होगा, यानी हमारा जो मेटाटार्सल बोन है उसकी ओर, यानी फिंगर्स की ओर, इस तरफ को प्रोब रहेगा, तो गड्ढे में यहाँ पे पता चलता है। फिर ये हमारा फिंगर्स का पित्त ज्वाइंट पड़ता है, पित्त ज्वाइंट से नीचे उतरेंगे, जैसे गड्ढे से नीचे यहाँ ऊपर से नीचे उतरा गया, तो बोन में टुवर्ड्स हम अपना प्रोब आगे की ओर चलाएंगे, प्रोब हम आगे की ओर चलाएंगे। जैसे हम आगे की ओर चलाएंगे तो हमको तुरंत वहां प्रोब उगता हुआ मिलेगा, एक गड्ढा जैसा खड्डा मिलता है, हल्का सा खड्डा उभार पे मिलता है, और दैट इज SK1A, ये आपका 1A पॉइंट पड़ता है। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे SK2 इस ज्वाइंट पे नहीं है,
ध्यान देना, ये ज्वाइंट आपका खाली रह रहा है, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है। और फिर हम, ये हमारा मेटाटार्सल बोन आ गई। बोन है जो आपका मिडिल टो है, इसको थर्ड टो भी बोलते हैं, थर्ड टो है, इसी की जो बोन है मेटाटार्सल। तो इस पे हम जैसे इस जॉइंट से नीचे उतरेंगे, SK2 टुवर्ड्स नेल की ओर प्रोब चलेगा, तभी पता चलता है गड्ढे में। प्रोब हमारा हल्का सा टुवर्ड करेंगे नेल की ओर, और फिर जब आएंगे तो ये हमारा रिंग टो है, ये आपका मिड टो है। अगर जाने तो हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टो, फोर्थ टो बोलेंगे। तो इन दोनों की जो ये बोन आ रही है, इन दोनों की बोन जहां ज्वाइंट आपस में मिलती हैं, ये पॉइंट हमारा इस टो पे रहेगा। हमारी मिडिल फिंगर का ये मेटाटार्सल बोन है, इसके ऊपर ये आपका पॉइंट पड़ेगा SK3, दैट इज SK3। तो पैर के ऊपर आप अपने हाथों से बोन को टच करके देख सकते हैं मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कठिन नहीं है इसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन यहाँ कठिन नहीं है, कठिन जहां होगी वहां पे हम आपको जरूर बताएंगे, वहां माइक ऑन करके। ये बड़ा सरल है, इसको आप लोग देख सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले उसके तरफ चलेंगे। अगला हमारा है फैट डिजनरेशन मेरिडियन। फैट डिजनरेशन मेरिडियन, जिसमें हम जानते हैं फैट डिजनरेट होगा। यहाँ पे नाम से जैसे पता है, फैट यानी वसा, बॉडी का जो हमारा फैट होता है वसा होता है। तो फैट में जब डिजनरेशन होने लगे, वसा जब आपका डिजनरेट होने लगे, एक्सेस ग्रोथ हो या कम हो, तो चाहे आपके एब्डोमिनल रीजन में हो, चाहे आपका लीवर में हो, जैसे लीवर में फैट डिजनरेट होगा तो फैटी लीवर हो जाएगा। अगर आपका हार्ट में हुआ तो इसकी मायोकार्डियम जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाता है, जलन होने लगता है। आपके जबड़े में जो बोन है वहां पे भी फैट डिजनरेट होता है, जबड़ा जाम होने लगता है।